और चल दिए। चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, 20 वर्ष की अवस्था थी, जैसी उम्र थी। जब चल रहे तो लाखों संत उनके साथ चल रहे होंगे, नहीं, केवल अकेले जा रहे। और किसी गांव के बराबर से गुजरते थे तो बालक कहते नंगा बाबा आ गए, नंगो बाबा आ गए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पहुंचते हैं तो सब संत महात्मा खड़े हो गए कि राजन, तेरी मुक्ति का उपाय आ गया है। आज गंगा उल्टी बही है, प्यासा कुएं के पास नहीं गया है, कुआं प्यासे के पास उठ करके आया है। गंगा उल्टी बहकर तेरे पास आई है राजन, तेरी मुक्ति का उपाय हो गया। आज सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। जय हो। बोले सुखदेव जी महाराज की हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, खो बैठे थे तन में। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। तुम रहा बताने वाले, तुम प्रेम भराने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित ने उन्हें आसन पर विराजमान किया और परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महाराज,
छोटा सा प्रश्न है आपसे कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? बहुत संक्षिप्त सा प्रश्न किया। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, पूरे समाज के लिए ये प्रश्न किया है। प्रत्येक व्यक्ति की इन 7 दिनों में ही मृत्यु होनी है, किसी के लिए 8वां दिन तो बना ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिनों में ही व्यक्ति की मृत्यु होनी है। पूरे समाज के उत्थान के लिए आपने ये प्रश्न किया है। सतयुग जब था, व्यक्ति की आयु थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था। उसके बाद में आया द्वापर। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में 1 शून्य और हट गई, व्यक्ति की आयु रह गई 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया, 10,000 वर्ष में से 1 शून्य और हट गई, 1,000 वर्ष रह गई। और द्वापर के बाद आया कलयुग। कलयुग में 1 शून्य 1,000 में से और हट गई, कितनी आयु रह गई? 100 वर्ष। लगभग औसत आयु व्यक्ति की 100 वर्ष कलयुग में निर्धारित की गई है। अब 100 वर्ष में से तो हम 50 वर्ष सोने में निकाल देते हैं, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। उस बच्चे 50 वर्ष, 50 वर्षों में से 25 वर्ष हमारे पढ़ाई में, लिखाई में, विवाह आदि में निकल जाते हैं। बची कुची उम्र कमाई में, दमाई में यूं ही व्यतीत होता जा रहा है। इसलिए प्रभु कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे उसकी मुक्ति हो सके। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य सर्वस्येता भवम्। कि हे परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक काम करना चाहिए। सांस श्वास पर कृष्ण भज, प्रथा शासन कोई, ना जाने या सांस को आवन होई न होई। उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में काम करते, झाड़ू लगाते, हर परिस्थिति में परमात्मा को भजना चाहिए, उसे याद करना चाहिए। कर से कर्म करम विदिनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अपना कर्म करते चलो और प्रभु को भजते चलो। यहां एक प्रसंग याद आ गया। वृंदावन में एक संत रहते थे। अब से 80 वर्ष पुरानी, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, मात्र 80 वर्ष हुए इस घटना को। उन संत का नाम था ब्रजदास। ब्रजदास जी के पास में अयोध्या से कोई संत आए और संत कहने लगे कि हे भैया ब्रजदास, हमें आप नंदगांव और बरसाने के दर्शन करा दो। नंदगांव छोड़ा, उस समय ज्यादा सवारियां चलती नहीं थी, पैदल का मार्ग था, जेठ का महीना था। ब्रजनाथ ने कहा
बाबा चलो। उनको साथ में लेकर के सुबह जल्दी वहां से चल दिए। चलते चलते नंदगांव पहुंचते पहुंचते उनको दोपहर हो गई। गर्मी का समय था और वो ब्रजनाथ राधा रानी को अपनी बिटिया मानते थे, पुत्री मानते थे। और हर समय चलते चलते श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इसी मंत्र को जपते रहते थे। नंदगांव में आ गए, उन संत को वहां पर छोड़ा और कहने लगे कि अब हम दोपहरी होने को जा रहे हैं और हमारे घर पर बिटिया, उनकी बिटिया थी एक, उसका नाम था सुधा। वो अकेली है, वहां जाना है। आज्ञा लेकर के चल दिए। बोले पानी तो पी लो। बोले हम बिटिया की ससुराल का पानी नहीं पीते, क्योंकि राधा रानी को बिटिया मानते थे और नंदराज के लाला को, कृष्ण को अपना दामाद मानते थे। बोले हम बिटिया के घर का जल नहीं पीएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस मंत्र का जप करते करते ब्रजनाथ जी वहां से चल गए। जेठ का महीना होने के कारण कंठ अवरुद्ध होने लगा, प्यास लग रही, परंतु ससुराल, बिटिया की ससुराल का पानी नहीं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऐसे धीरे धीरे बोलते हुए वहां से चल दिए। जो ज्यादा दोपहरी हो गई, चलना भी मुश्किल हो गया, एक पग भी नहीं पटता है, फिर भी श्री राधे श्री राधे। और ऐसी अवस्था हो गई कि गला पूरा सूख गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। इतने में द्वारकाधीश गोविंद आ गई। ओ बाबा देख मैं बनवारी, तुम जल पी लो। बोले नहीं भैया, हमें नहीं पीना है, मुझे पहचानो, मैं द्वारकाधीश हूँ, कन्हैया हूँ। बोले भैया होगा। और ब्रजराज कह रहे श्री राधे श्री राधे श्री राधे और मूर्छित होते जा रहे। कन्हैया सोचने लगे कि ये मेरे घर का पानी नहीं पी। कन्हैया बरसाने में जाते हैं और राधिका रानी उस समय अपनी सखियों के साथ में संगीत कर रही थी। कहने लगे कि हे ब्रजभानु लली, तुम यहाँ पर संगीत में लगी हुई हो और वहां द्वार पर नंदगांव में डगर में तुम्हारा बाप बेहोश पड़ा है। राधा रानी को ध्यान हुआ, ध्यान लगा करके देखा कि ब्रजराज, ब्रजनाथ, ब्रजदास वहां भूखा है, प्यासा है। आज राधा रानी ने 56 प्रकार के भोग, और जो उनकी पुत्री थी ब्रजनाथ दास की, उसका रूप धारण कर लिया सुधा का। जल और भोजन लेकर के आई और कहने लगी ओ बाबा। ब्रजनाथ दास ने नेत्र खोल करके देखा, कौन? कि मैं तुम्हारी बिटिया सुधा। बाबा जल पी लो। अरे बिटिया तू तो आज बड़ी सुंदर लग रही है, अब तो उनके मृतक शरीर से मैं जान सी पड़ गई हो। आज राधा ने सुधा का रूप धारण कर करके ब्रजदास को अपने हाथों से जल पिलाया, और जैसे ही जल पिलाया है अब तो उनके शरीर में प्राण आ गए हों। राधा ने सुधा के रूप में ब्रजदास को अपने हाथों से भोजन कराया और कहा कि बाबा तुम जल्दी घर आना, मैं चल रही हूँ, घर का ध्यान रखना है। कह करके सुधा वहां से, सुधा के रूप में राधा रानी चल गई। ब्रजदास सोचने लगे कि देखो मेरी बिटिया कितना मेरा ख्याल करती है। आपको एक बात बतलाऊं,
जो पिता का ध्यान पुत्री रख सकती है बेटी, वो पुत्र नहीं रख सकता है। बेटी बेटियां होती हैं, बेटियां एक कुल को नहीं 2 कुलों को उजागर करती हैं, अपने पिता का मान सम्मान करती हैं। अगर पिता रात को 12 बजे भी आएगा तो बिटिया उठ करके दौड़ी दौड़ी आएगी और कहेगी, पिताजी अगर तुमने रोटी नहीं खाई तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूं। आज इसका प्रमाण हमने इस मंडप में देखा। जब सुबह 10 बजे जब हम पूजन को आए तो यहाँ एक ज्ञानी नाम का सेवक, उसकी बिटिया ने बाहर जूस लिया, जूस को लेकर के उसमें से मुश्किल से एक घूंट पिया होगा और वो बिटिया उस गिलास को लेकर के अपने पिता ज्ञानी के पास आई और कहने लगी, पापा ओ पापा लो इसमें से तुम जूस पी लो। अगर बेटा होता वहीं खड़ा खड़ा पी जाता। बिटिया होती है जो अपने बाउल का ख्याल रखती है। आज वृद्धदास सोचने लगा, मेरी वो बिटिया कितनी बावरी है जो बासनों को भी यही छोड़कर चली गई। श्री राधा श्री राधे श्री राधे कहते हुए ब्रजदास वृंदावन पहुंचे। जाकर के दरवाजा खटखटाया, ओ बिटिया सुधा, देख तू बासनों को वहां छोड़ करके आ गई। बोली, बाबा कहाँ के बासन? कैसे बासन? में तो कहीं नहीं गई हूं। बोले, तू कहीं नहीं गई है तो वहां जाकर के मुझे भोजन कौन खिला करके आया, पानी कौन खिला करके आया, और देख ये बासन। बोले, बाबा तुम इन बासनों को देखो, ये बासन सोने चांदी के हैं और हमारे घर में तुम कांसे के, पीतल के, एल्युमिनियम के बर्तन हैं। आज ब्रजदास को ज्ञात हो गया कि वो स्वयं मेरी बिटिया, जिसे मैं राधा रानी को बिटिया मानता हूं ना, आज मुझे वही भोजन करा करके गई है और पहले जो आया था वो बनवारी था। आज ब्रजदास गाने लगे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। आनंद आएगा। जय हो। मेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, मेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया देखो बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया तेरी बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छपे छपना तेरे धारी, हम छपे तेरे धारी, गुलाब तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी
बिहारी छोटा देवे बिहारी गुलाब जीवन वाली झूले वाले सोने वाले गुलाब जीवन वाले राधा रानी की जय हो। बरसाने की गुलगलियन में बरसाने की बरसाने की गुलगलियन में परेशानी की गुलगलियन अरे गुलगलियन में देखो गुलगलियन में गुलगलियन में देखो गुलगलियन बरसाने की गुलगलियन में परेशानी की गुलगलियों होली खेले बिहारी जय हो खेले बिहारी गुलाब जीवन वाली तेरे सोने होली है हो होली रसिया को नार बनाओरी रसिया को आई बताओ रसिया को रसिया को रसिया को जी रसिया को रसिया को जी रसिया को नार बनाओरी रसिया को जय हो गान गुलाल त्रिगन में कजीरा गान गुलाल लगे में गान गुलाल त्रिगन में कजीरा